Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन, जहां पर बात होती है आध्यात्म से जुड़ी हुई। और हमारी इस चर्चा में हमेशा मेरा साथ देती हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की शिष्या। रागलेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, अगर बात की जाए कृष्ण जन्माष्टमी की तो बहुत खूबसूरत पर्व है और हम सभी इसको मनाते हैं जी। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी आखिर है क्या और ये क्यों मनाई जाती है? जी, देखिए शादाब भाई, कृष्ण ने जब ये इस धराधाम में जन्म लिया तो उसी भाद्र मास की अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ, कृष्ण पक्ष की। तो इसीलिए इसको कृष्ण जन्म अष्टमी कहा जाता है। तो इसलिए इस दिन, क्योंकि उनका जन्म हुआ, जैसे कि इस जगत में हम देखते हैं अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो भगवान का जन्म लेना भी इस धराधाम पे उसका भी जन्मदिन, बर्थडे मनाया जाता है। तो इसलिए उनके उसमें एक उपवास रखने का विधान है कि इस दिन हमें जब जब विष्णु राम जी के रूप में या कृष्ण रूप में या नरसिंह रूप में आते हैं तो शास्त्र में दिया गया है कि हमें उपवास रखना चाहिए, फास्टिंग रखना चाहिए, और जब उनका बर्थ हो जाए उसके बाद उसको हम खोलें। तो रात के 12 बजे तक हम लोग उपवास रखते हैं इस दिन। जी। रागलेखा जी, एक बात भी कही जाती है कि पृथ्वी देवी को जब जन्माष्टमी, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो पृथ्वी देवी को काफी कष्ट था जी। उन्होंने क्या किया? जी, देखिए पृथ्वी देवी जो है उनको दैत्यों के भार से बड़ा पीड़ित थी, वो पूरा भारी हो गई थी क्योंकि वो उसका भार सहन नहीं कर पा रही थी जी। तो उन्होंने गाय का रूप धारण किया और वो ब्रह्मा जी के पास गई। तो वो इतना वो पीड़ित थी कि वो नेत्रों से उनके अश्रुधारा बह रही थी और ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करने लगी कि हे पितामह, आप तो सबका पालन पोषण करते हैं, आप मेरा भी पालन पोषण कीजिए, मैं बड़ा पीड़ित हूँ और आप मेरी सहायता कीजिए। तो पितामह ने कहा पृथ्वी देवी, फिर वो उन्होंने कुछ और देवताओं के साथ वो क्षीर सागर के तट पे गए और वहाँ पे जाकर उन्होंने विष्णु भगवान की आराधना की पुरुष सूक्त से जी। तो पुरुष सूक्त करने से भगवान समाधि में लगाकर उन्होंने ध्यान लगाया भगवान का कि हे प्रभु, हम लोग बड़े कष्ट में, आप हमारी सहायता कीजिए। तो भगवान ने उसी वक्त आकाशवाणी हुई जो ब्रह्मा जी ने सुनी। भगवान ने कहा कि मुझे पहले से ही विदित है पृथ्वी देवी का कष्ट, और मैं अति शीघ्र ही मैं उसमें यदुकुल में जन्म लूँगा और जितने देवी देवता हैं ये लोग मेरे परिकर के रूप में जन्म लें। देवियाँ ब्रजवासी बने, देवता लोग बने और ये लोग मेरे परिकर के रूप में जन्म लें और मेरी लीला में सहायता करें। तो मुझे पहले से ही विदित है, मैं आऊँगा और मेरे जो बड़े भैया बलराम के रूप में हम दोनों जन्म लेंगे और इस पृथ्वी का कष्ट हरण करेंगे। कह सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर सच्चे दिल से परमात्मा को याद करे तो भगवान हमेशा उसकी सहायता के लिए इस धरती पर आ जाते हैं। जी। अगर भगवान कृष्ण का नाम लिया जाता है तो उनसे जुड़ी एक कहानी जो है, एक वाक्य जो है वो हम सब के दिमाग में आ जाता है। और वाक्य ये है कि वासुदेव जो उनके पिता थे और देवकी जो उनकी माता थी, उनके विवाह के समय एक आकाशवाणी हुई थी कंस के लिए कि इनका जो पुत्र होगा वो तुम्हारा वध कर देगा। हम चाहेंगे कि आप रेडियो मानव रचना के लिसनर्स को बताएं और इस बात के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, वसुदेव जी जो थे वो राजपुत्र थे। उन्होंने जो कंस की चचेरी बहन थी उनसे विवाह किया। तो जब विवाह करके विदाई की गई तो देवकी जी के जो पिताजी थे उन्होंने बहुत दहेज दिया। तो बहुत से दास दासी, रथ, घोड़े, हाथी और बहुत सारा दहेज दिया। कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत स्नेह करता था तो वो स्वयं रथ को हाँक के ले जा रहा था जी, सारथी बन के। हाँ, तो सारथी बन के और पीछे वसुदेव देवकी जी बैठे थे और बड़ा सुंदर एक वातावरण हो रहा था। फिर अचानक से एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में बताया गया कि अरे मोर कंस,
तो जिसको इतने प्रेम से लेके जा रहा है उसका अष्टम गर्भ, 8वां गर्भ ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस तो एकदम घबरा गया, बौखला गया वो एकदम, और उसने देवकी जी के केश पकड़े और तलवार से अभी उनका गला काट देना चाहता था। तो वसुदेव जी तो बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा आने वाली मृत्यु को टाल देना चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने वचन दिया, युक्ति की, हाँ। युक्ति की कि उन्होंने कहा देखो भैया कंस, ये तो आपकी बहन है और अभी इसके ये अभी नव विवाहिता है, अभी इसके शरीर पे से मांगलिक चिन्ह भी नहीं उतरे हैं, इसकी मेहंदी, इसके जो पूरा विवाह का वस्त्र आदि, अभी ये विदा होके जा रही है, और एक स्त्री जाती है और तुम्हारी बहन है, ऊपर से विवाह का शुभ अवसर है, यदि तुम इसका वध करोगे तो तुम्हारा बड़ा अपयश होगा, तुम्हारी बड़ी लोगों में बदनामी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप इसका वध मत कीजिए। आपका आकाशवाणी ने कहा इसका अष्टम गर्भ आपका विनाश करेगा, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि वसुदेव जी सत्य संकल्प थे, जो वो बोलते थे सत्य बोलते थे। तो उन्होंने बोला मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसके अष्टम गर्भ को लाके आपको सौंप के दूँ। तो कंस जानता था कि वसुदेव जी बड़े सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, तो उन्होंने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया और उनको छोड़ दिया। उनको कारागार में डाल दिया, उनको ले जाकर और हथकड़ी बेड़ी ले जाकर और कारागार में डाल दिया। तो देवकी जी के जब प्रथम पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ने ले जाके कंस को दे दिया। तो कंस ने कहा मेरा बैर तो इससे नहीं है प्रथम से, मेरे तो अष्टम गर्भ मुझे मारेगा, तो मैं छोड़ दिया। किंतु नारद जी आए। नारद जी ने सोचा ये तो पापी है, इसका घड़ा जल्दी भरना चाहिए, यदि घड़ा जल्दी भरेगा तो भगवान आएंगे। तो इसलिए उन्होंने उनको भड़का दिया। कंस को कहा देखो कंस, तुम तो राजा हो, तुम्हें पता है कि देवताओं में एक गोष्ठी हुई थी और सारे देवी देवता यदुवंश में आ गए हैं, और वो सारे लोग छुप छुप के ऐसे कर रहे हैं और तुम्हारे मारने वध करने के लिए पूरा प्लॉट तैयार हो रहा है। हाँ। तो अब कंस तो असुर बुद्धि है ना, असुर बुद्धि बहुत छोटी होती है, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला देखो एक अगर हम एक चक्र लें, उसको ऐसे घुमाएंगे, तब कौन सा पहला है, कौन सा अष्टम है, दूसरा है, हमें पता नहीं चलेगा। तो बोला कि देखो ये प्रथम भी अष्टम हो सकता, कोई भी हो सकता है, ये गोल करके ऐसे घुमा देते हैं। तो बोले देवताओं की बातों पे विश्वास मत करो, तो ये हो सकता है। तो कंस ने तुरंत जाके प्रथम पुत्र को मारा, फिर उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 6 पुत्रों को मार डाला। जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बात आई है कृष्ण जी की, उनके हम जन्माष्टमी के बारे में आज बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो उनके सबसे प्रिय भ्राता थे वो थे बलराम जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कृष्ण जी और बलराम जी के कुछ बारे में हमें कुछ बात बताएं। जी। जो बलराम जी थे वो सप्तम गर्भ में जब आए, रोहिणी देवकी जी के गर्भ में आए, तो कृष्ण ने, भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और कहा कि देवी योग माया तुम मेरा एक कार्य करो कि जो देवकी जी का सप्तम गर्भ है उसको अट्रैक्ट करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो ये आपको ये कार्य करना पड़ेगा और आपकी बड़ी ख्याति होगी इस जगत में। आप कात्यायनी और महामाए, दुर्गा और चामुंडे, तरह तरह के नामों से, नव दुर्गा के नामों से बुलाई जाएंगी, और लोग आपको धूप दीप नैवेद्य अर्पण करेंगे और आपकी पूजा करेंगे, और आप मेरी छोटी बहन बनकर भी जन्म लेंगी। तो इसलिए आप ये ऐसा कार्य करिए। तो जो सप्तम गर्भ जो योगमाया जी ने देवकी जी के गर्भ से आकर्षण किया और उसको रोहिणी जी जो की पत्नी थी, वसुदेव जी की एक और पत्नी थी जो गोकुल में रह रही थी, उनके गर्भ में जाके स्थापित कर दिया। तो वहीं पर ये बलराम जी का जन्म हुआ और ये गोकुल में हुआ था। तो 8 दिन बलराम जी बड़े हैं और कृष्ण 8 दिन छोटे हैं जी। तो इसलिए उनका वहाँ पे हुआ। फिर अष्टम गर्भ में फिर उसके बाद कृष्ण आए थे। आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के बारे में, यानी कृष्ण जी के जन्म के बारे में। और बिल्कुल ठीक कहा जाता है, जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है तब तक भगवान जो है वो इस धरती पर आते हैं। आगे हम और भी कई सारी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन मेरे यानी शादाब के साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं शादाब आपके साथ और प्रोग्राम है आत्मदर्शन। और आज हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के बारे में, यानी कृष्ण जन्म के बारे में। और हमारी इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्री मध्य भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की शिष्या। राग लेखा जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8। हरे कृष्ण। आज हम बात कर रहे हैं भगवान के जन्म के बारे में, कृष्ण जी के बारे में। और कहा जाता है कि जैसा हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, जब जब यहाँ पर अत्याचार बढ़ेगा, कलयुग आएगा, तब तब भगवान यहाँ जन्म लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान के आने का इस धरती पर क्या कारण था? जी, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। जी, कि भगवान जो आते हैं इस धराधाम पे कुछ कारणवशतः आते हैं। एक तो परित्राणाय साधूनां, जो साधु लोग उनके विरह में कातर हैं, उनको सांत्वना देने के लिए आते हैं। उनका विरह जो है उसको शिथिल, उसको शांत करने के लिए आते हैं। और विनाशाय च दुष्कृताम, जितने असुर लोग हैं उनको विनाश करने के लिए आते हैं। तो जैसे भगवान ने आए, उन्होंने महाभारत करा के सारों असुरों को एक साथ इकट्ठा करके और एक साथ सबका वध कर डाला। तो ये है विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि। तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं भगवान। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावता अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मतलब धर्म क्षीण हो जाता है, तो भगवान आ जाते हैं स्वयं ही। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारका, धर्म की ग्लानि होती है, मतलब उसका हानि होती है, मतलब उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान आके अपनी सृष्टि करते हैं और इस धराधाम पर आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। क्योंकि भगवान धर्म के सिंबल है, तो वो इररिलीजन नहीं सहन कर सकते। जैसे कि महाभारत में द्रौपदी जी का इससे पहले चीर हरण किया गया, तो वो अधर्म कार्य था जी। तो इसलिए भगवान को आना पड़ा कि ये सब मैं सहन नहीं कर सकती। तो इस जगत में भी देखा जाता है इतने रेप सन ये सब हो रहा है, तो ये अधर्म है जी। तो ये इस चीज को वो करने के लिए भगवान आते हैं इस धराधाम पे जी। और ये भी कह सकते हैं आज के ज़माने में कि जैसा कि आपने पहले कहा कि भगवान जब दुनिया में ज़्यादा पाप बढ़ जाता है तब वो जन्म लेते हैं। और आजकल जो समाज में कुरीतियाँ हैं, रेप केसेस हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, इनका भी एक लेवल, जब जिस दिन ये अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे, हो सकता है उस दिन भगवान प्रकट हो जाए। भगवान तो अपने, या तो वो स्वयं आते हैं किसी साधु के रूप में जी। तो साधु आके हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें बताते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे चलो, ऐसे जीवन की यात्रा तुम कर सकते हो जी। हरे कृष्णा 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 हरे एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे रागलेखा जी, अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी का जन्म होता है तो बहुत उत्साह से मनाया जाता है, तैयारियां की जाती हैं, लेकिन सवाल उठता है भगवान के जन्म का। तो भगवान ने जब गर्भ में प्रवेश किया तो उस समय देवताओं ने क्या किया था? जब देवकी जी के जेल में देवकी वसुदेव जी थे, तो जेल में वो 16 वर्ष के एक प्रकट हुए और उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ था, उन्होंने मुकुट पहना हुआ था, कुंडल पहने हुए थे और बड़े घुंघराले उनके केश थे। उन्होंने बड़ा सुंदर कौस्तुभ मणि पहना हुआ था और 16 वर्ष के बड़े सुंदर एक युवक के रूप में वो वहाँ पे प्रकट हुए। तो देवकी वसुदेव जी तो उनकी स्तव स्तुति करने लगे और उन्होंने देवता लोग ऊपर से फूल पुष्प वर्षण करने लगे। उन्होंने परिजात पुष्पों की वर्षा की और सारे देवता लोग, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इंद्र जी, सब लोग आए और वो लोग भगवान की स्तुति, मैया की गर्भ स्तुति कर रहे हैं देवकी जी की, कि आपके घर में देखिए भगवान आ गए। तो ऐसा कभी नहीं होता इस जगत में। कोई अगर एक माता अगर पुत्र या कोई बच्चे को प्रसव करने वाली है तो देवता लोग नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान आए हैं, इसलिए वो लोग उनकी स्तव स्तुति, मैया की स्तव स्तुति करने आए कि आपका गर्भ धन्य है कि आपके घर में भगवान आ गए। तो उनकी स्तव स्तुति कर रहे हैं, उनमें पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, उनको आगे तरह तरह से स्तव स्तुति कर रहे हैं उनकी भगवान की। तो इसलिए जब ये प्रकट हुए तो मैया देवकी जी और वसुदेव जी प्रार्थना करने लगे कि आप अगर ऐसे रूप में आएंगे, चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेके,
तो कंस तो आपको तुरंत पहचान जाएगा और मार डालेगा। जी। तो आप एक छोटे शिशु के रूप में आ जाइए तो वो आपको पहचान नहीं पाएगा और फिर आपकी सुरक्षा हो जाएगी, नहीं तो हमें तो बड़ा दुख हो जाएगा, संताप हो जाएगा। तो ये उन्होंने ऐसे कर कर उनको वो किया। हरे कृष्णा 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 हरे एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे उनसे पहले कंस के हाथ से छूटकर जो योग माया जी थी, उन्होंने आकाश में जाकर एक भविष्यवाणी की थी। जी। इससे पहले की जो लीला है शादाब जी, हम एक सीरियल से चलते हैं कि जी जेल में प्रकट हुए तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सी, वसुदेव जी ने सोचा कि अब जब वो छोटे शिशु बन गए तो वसुदेव जी ने उनको एक वहीं पे योग माया जी ने एक सूप अरेंज कर दिया, मतलब एक टोकरी, जिसमें उन्होंने उस बालक को बैठाया और अपने सिर पर रखकर उनके सारे बेड़ियाँ और हथकड़ियाँ और जो वो थी बेड़ियाँ वो सब टूट गई, मतलब अपने आप खुल गई। और जेल के बड़े बड़े दरवाजे थे जिसपे बहुत लोहे की सांकल ताले लगे हुए थे, वो सब भी छूट गए। और उन्होंने वो बाहर निकले तो बाहर जाके देखा कि जमुना जी बहुत उफनी हुई थी, बहुत जोर जोर से लहरें आ रही थी और ऊपर से बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी तो शेष जी आ गए और शेष जी ने छाता बन के कृष्ण की रक्षा की, भगवान की रक्षा की और उनपे छतरी की तरह रक्षा करने लगे कि वर्षा से भीगे नहीं। और भगवान ने क्या किया, अपने सूप में से एक नन्हे नन्हे पाँव बाहर निकाले और जमुना जी आके उस चरण को स्पर्श की, उसके बाद वो शांत हो गई। वसुदेव जी उस जमुना जी में से चलकर और उस पार गए गोकुल में। गोकुल में उनके जो प्रिय मित्र थे नंद बाबा, उनके घर में गए। उनके घर में उन्होंने देखा कि सब लोग सो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बालिका को देखा, योग माया जी जो थी तो उनको वो अपने सूप में उठा लाए और वो जो बालक था जो उनका वो वहाँ रख दिया, उनको छोड़ा। तो कहते हैं वो जो बालक था मतलब जो देवकी नंदन थे और वहाँ पे एक जशोदा मैया ने एक जुड़वा संतान को जन्म दिया, तो वो हो गए जशोदा नंदन। तो जशोदा नंदन में ही देवकी नंदन समाहित हो गए। तो वो, लेकिन वसुदेव जी उस बालक को नहीं देख पाए, केवल अपना बालक रखा और कन्या को लेकर अपने सूप में लेके वापस आ गए। जब वो वापस आए तो उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ वापस लग गई और दरवाजे बंद हो गए और वो कन्या को उन्होंने देवकी जी के पास रखा तो कन्या रोने लगी और सारे पहरेदार उठ गए और उन्होंने जाकर कंस जी को सूचना दी कि महाराज आपके तो बहन के अष्टम गर्भ उत्पन्न हो गई है। कंस तो बौखला गया, एकदम दौड़ा दौड़ा आया और उन्होंने, उसके बाल फैले हुए थे और वो बिल्कुल हाथ में तलवार लेकर आया। तो वहाँ आकर जब वो आया तो देवकी जी कहने लगी कि हे भैया, आप मेरी ये अष्टम, ये तो पुत्री हुई है, ये तो कन्या है, ये आपका क्या बिगाड़ लेगी, तो आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन कंस तो बड़ा पापी था, उसने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता। तो कंस ने लेकर उस कन्या को पकड़ा और उसको, दोनों उसके पैर पकड़े और उसको हवा में ऐसे उछाला और जोर से एक पत्थर पे पटक दी। तो वो कन्या साधारण नहीं थी, योग माया जी थी, कृष्ण की शक्ति थी। तो वो आकाश में उड़ गई और अष्टभुजा धारण कर लिया। और अष्टभुजा धारण करके वो कहने लगी, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है, तू मुझे मार के तुझे क्या लाभ मिलेगा। और ऐसा करके वो अंतर्ध्यान हो गई और वहीं से फिर कंस तो और भी ज्यादा डर गया कि मुझे मारने वाला पैदा हो चुका। हरे कृष्णा 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 हरे जी राग लेखा जी, सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडियो में आई और आज आपने हमें कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, हम पाप की बात कर रहे हैं, हम भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन इस ज़माने में हम किस तरह से एक जो आजकल जो पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लोग एक दूसरे पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? उनको हम लोग सद्वृत्ति से ही कर सकते हैं। जैसे एक साधु था तो उन्होंने एक पानी में हाथ डाला तो केकड़ा आ गया, तो केकड़ा बार बार उनको डंक मारता था। तो साधु बार बार लेते थे, 3 बार उन्होंने लिया, बार बार वो डंक मारता था। तो साधु ने कहा कि ये अपनी दुष्ट वृत्ति नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी साधु वृत्ति क्यों छोड़ूं। तो इसलिए साधु कृपा करते रहेंगे और वो परोपकार करते रहेंगे
और ये सब सिलसिला चलता रहेगा तो हम अपनी सद्वृत्ति से ही बुराइयों को काट सकते हैं। बुराई को बुराई से नहीं काटा जा सकता, वो तो टेररिज्म हो जाएगा। बिल्कुल। अगर कोई बुराई कर रहा है तो हम उसके साथ और पाप अत्याचार करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता। केवल उसका मन का परिवर्तन होगा तभी वो ठीक हो सकता है, और वो होता है भगवान के नामों के द्वारा। रागलेखा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।
पति लाल की।